नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मुंबई में पता नहीं चल क्या रहा है, साला समझ नहीं आ रहा कुछ भी अभी तक। मतलब ये पहले रिया चक्रवर्ती जी खुद बोलते थे कि आओ सीबीआई जांच करो, अभी वो मैडम भागती फिर रही है। मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को रोक रही है। मुंबई इवन सरकार तक इन्वॉल्व है इस केस में। साला अब इतना हाई प्रोफाइल केस है ये, मतलब समझ के देखो, जितना आपने हल्के और लाइट में लिया था वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही हाई लेवल का है और हाई लेवल के बंदे इसमें इन्वॉल्व है, तभी तो इस तरीके से इस केस को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। पता नहीं, मैं तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी भयंकर तरीके से, यानी कि डायरेक्ट उद्धव सरकार इसमें इंटरफेयर कर रही है। कमाल होगी। बिहार पुलिस को क्वारंटाइन कर देती है, जो अभी गए थे बंदे नए नए उनको भी, और जो पहले से कर रही है उनको भी करने की तैयारी। तो इसमें अब भाइयों मेरी बात समझो, इसमें बहुत बड़ा झोल झाल है, कमाल का झोल है। अभी पता है आज एक बड़ा खुलासा अभी अभी हुआ, जस्ट अभी अभी, कि सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो काम कर रहे थे। जी हाँ, आपने सही सुना, वो काम कर रहे थे। पता नहीं अब उनको, मतलब वो फुटेज गई कहाँ, या किसी ने डिलीट कर दिया, या किसी ने कहीं पे गायब कर दिया, या किसी ने बेच दिया। और देखो, बात ये है कि उस टाइम ये लीकेज करवाई गई। बात किसने करी ये लीकेज? बात की वहाँ के सीसीटीवी खराब थे, जबकि खराब नहीं थे। क्योंकि आज जो सीसीटीवी के जो मालिक है ना, उन्होंने खुद खुलासा किया है कि मेरे सीसीटीवी वहाँ पे वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। ये नया खुलासा है इस केस में, और चौंका देने वाला खुलासा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बात से आप आइडिया लगाओ कि कितने हाई प्रोफाइल लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो उस बंदे की सीसीटीवी फुटेज तक गायब करवा दी। मान लो अगर उस दिन वो काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं तो उसकी हार्ड ड्राइव होगी ना, कि जिसमें वो सेव हुआ होगा डेटा। वो डेटा कहाँ है? मुंबई पुलिस के पास है, या फिर डिलीट कर दिया गया है, या फिर मुंबई पुलिस के पास है तो वो कहाँ है? उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? कमाल की न्यूज़ है। मेरे हिसाब से ना दिमाग खराब हो गया है इस चीज़ को सुन के मैंने, कि वहाँ के सीसीटीवी काम कर रहे थे। हद होती है। मतलब वहाँ पे क्या छुपाया जा रहा है? इतना ऐसा कौन इन्वॉल्व है? आप जरा सोच के देखो। जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, इस केस में बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग ना इन्वॉल्व है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही ये केस डिस्क्लोज होगा ना, आप देखना बड़े बड़े लोग लपेटे में आएंगे। बहुत 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 लोग जुड़े हुए हैं, इन्वॉल्व है इस केस में। पता नहीं अब ये कौन कौन हो सकते हैं, कौन लोग हो सकते हैं, समझ से बाहर है मेरे तो। लेकिन जहाँ तक आइडिया ना, जनता को ये मालूम है कि इस केस में कौन इन्वॉल्व हो सकता है और कौन नहीं। मैं भी नहीं बोलूँगा ऐसे ही, मतलब बिना तथ्यों के बोलना बेवकूफ़ी होगी। बट अगर बिहार पुलिस इस केस पे काम करती है या सीबीआई जांच होती है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ बड़े ही चौंका देने वाले खुलासे होंगे इस केस में। ये गारंटी आज लिख के ले लो। मतलब इस केस में इतने हाई प्रोफाइल लोग मिले हुए ना, हाई प्रोफाइल, जिसकी आप सोच नहीं सकते। तभी तो आप जरा सोच के देखो ना कि इस केस में बताओ, डायरेक्ट उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट और वो अनिल देशमुख जी हैं, वो बोल रहे नहीं नहीं, सीबीआई जांच की जरूरत ही नहीं है। अबे मेरे भाई, ठीक है आपको लगता है नहीं होगी, जरूरत नहीं है, लेकिन जिस जनता ने आपको वोट दे के जिताया है वही जनता बोल रही है कि जी करवा लो, जांच करवा लो। तो आपको समस्या कहाँ हो रही है देशमुख जी? मेरे समझ से बाहर ये बात है। जब जनता की इतनी डिमांड है, ट्विटर फेसबुक भरे हुए हैं, भर भर के न्यूज़ है। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी बात क्या है, पहले न्यूज़ चैनल भी न्यूज़ को कवर नहीं कर रहे थे, अभी वो पिछले 5-7 दिन से इसको भयंकर तरीके से कवर कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि पहले भी उनको पता, पहले तो उनको पता था भाई कुछ होने वाला है नहीं, कुछ ज़्यादा लेकिन जनता शांत नहीं हो रही है भाई। ये ट्विटर पे आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। मतलब भारत का छोड़ो, बाहर भी ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। तो अब न्यूज़ चैनल वालों को लगा कि भाई ये चीज़ तो अब कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी भी टीआरपी बढ़नी है। तब जाके न्यूज़ चैनल वालों ने दिखाया, नहीं तो भाई साहब न्यूज़ चैनल वाले भी इस न्यूज़ को कवर नहीं कर रहे थे। जो जरा आप सोच के देखो, इसमें कैसे कैसे लोग और कहाँ कहाँ के लोग इन्वॉल्व होंगे। जरा दिमाग लगाओ, मतलब दिमाग घुमा हुआ लोगों का कि। और लोग अभी भी, मैं बोल रहा हूँ, लोग भर भर के वीडियो बना रहे हैं, भर भर के वीडियो बना रहे हैं, इतने ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं कि आप पूछो ही मत। आप यूट्यूब पे जाके देखो, ढेर सारे वीडियो भरे पड़े हैं, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत। मतलब हर बंदे ने इतने इतने वीडियो बना रखे हैं, अभी भी बना रहे हैं लोग। और ये बात आप आइडिया लगा लो, जब तक इस केस का कुछ होगा नहीं ना, तब तक जनता चुप भी नहीं होने वाली है। और ना ही जब तक ये इसके साथ जस्टिस नहीं होगा। मतलब लोगों को लगता है कि वो एक बिहार का था, भाई बिहार का नहीं था, वो एक हिंदुस्तानी था, भाई था हमारा। मतलब ऐसे ऐसे ही किसी को कुछ भी बोलता, मतलब आप स्टेटबाजी करवाओगे देश में कि वो स्टेट का है, वो इंडियन था भाई, हिंदुस्तानी था, भारतीय था। और वो भारतीय के नाते होने के कारण सब लोग आवाज़ उठा रहे, ना कि वो बिहार से था तो क्या हुआ, मर गया। तो नहीं 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 नहीं, वो एक हिंदुस्तानी था, इसलिए लोग वीडियो बना रहे। और मेन बात पता क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम फौजियों के लिए तो वीडियो नहीं बनाते। भाई मेरी बात सुनो, मैंने फौजियों के लिए भी वीडियो बनाई, लेकिन फौजियों का एक अलग मैटर है और ये एक अलग मैटर है। मतलब फौजियों के सामने पता होता है कि सामने दुश्मन बैठा हुआ है, दिख रहा है।
अगर उधर से गोली चले तो मतलब कैजुअलिटी होनी ही होनी है, ये लगा लो आप आइडिया। तो वहाँ तो फौजियों को तो बेचारों को पता है कि हमारे दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, किससे सावधान रहना है, किससे नहीं रहना है। तो फौजी तो उससे डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ साला किसको पता है, किसको नहीं पता है कि मेरे रूम में मेरे साथ कौन रह रहा है और मेरे को कौन मार देगा कल को। मतलब वो तो डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, कि एक साथ एक घर में रह के कौन किसको कैसे मार देता है। अब मेरे को थोड़ी आइडिया ना कि मेरा कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड। तो ये चीज़ें आप दिमाग लगा के सोचो कि मतलब ऐसे दुश्मन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये भारत के मतलब जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज में मतलब समाज को जानना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, कि समाज में कौन गद्दार है, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और भाइयों प्लीज़ जो भी अकेले रहते हैं ना, प्लीज़ सावधानी से रहो। ये फालतू के दोस्त ऐसे ही बकवास दोस्त मत वालो। जैसे संदीप दोस्त है, वो कोई दोस्त है उसका, मतलब उस बंदे ने आके इंटरव्यू दे दिया भर भर के, अगले दिन से उस बंदे की आंख में एक आंसू नहीं है। और उसने ऐसे फालतू मेरे किसी का दोस्त मरता है ना, बैंड आंखें नहीं खुलती है। तुमने आके पहले इंटरव्यू पेल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो शुरू ये नहीं हो सकता। और वो भाई साहब वो बंदा डिप्रेशन में था ही नहीं। मतलब आज भी उसके एक कोरियोग्राफर है गणेश, उसका इंटरव्यू आया, वो बंदा डिप्रेस्ड था ही नहीं। वो मानने को रेडी, मैं कोई भी मानने को रेडी नहीं। हाँ वो बीच में एक बार उसको डेंगू हुआ था, उसी को पता नहीं वो डिप्रेशन क्या बोल रहे हैं। और ये 100% रिया की भी चालाकी है। और ये भी हो सकता है कि इसमें रिया इन्वॉल्व ना हो, कोई हाई प्रोफाइल आदमी हो, रिया सिर्फ एक मोहरा बनाई गई हो और हाथ किसी और का हो। और हो सकता है रिया को अभी रिया कहाँ है, सामने नहीं आ रही। हो सकता है रिया भी इंडिया में नहीं है इस टाइम, वो भी फरार हो गई है। तो इसमें झोल डाल 100% है, सबको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि इस केस में बहुत बड़ा झोल है, सबको नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको बचा रही है। और ये तो क्लियर हो गया है, 100% क्लियर हो गया है कि ये मर्डर ही है। ये सबको क्लियर हो गया अब। सबने ये आइडिया क्या एक साफ साफ दिखता है कि भाई ये सुसाइड नहीं थी, ये मर्डर है। अब वो कैसे भी मर्डर हो, कोई भी इन्वॉल्व हो, बहुत भयंकर, चाहे इसमें बॉलीवुड का नेपोटिज्म वाला हाथ हो, रिया चक्रवर्ती का हाथ हो, या फिर कोई और तीसरे पार्टी का हाथ हो, दोस्ती यारी संबंध, मतलब बहुत बड़ा झोल है भाइयों, ये लगा लो। ठीक है भाइयों।